सी बकथॉर्न है क्या? ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 चारों ओमेगाज सिर्फ सी बकथॉर्न में पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। और ओमेगा 7 सुपर फ्रूट्स में किसी में नहीं है, सिर्फ सी बकथॉर्न में। सी बकथॉर्न में विटामिन B2 ऑरेंजेस से 48 टाइम्स ज्यादा है। तो अगर आप 10 साल जी गए तो आपकी लॉन्जेविटी हम बढ़ा देंगे। सर एक छोटी सी बेरी कैसे हमारी गट बैक्टीरिया का जो इकोसिस्टम है उसको चेंज कर सकता है? आप जरा इसको टेस्ट करिए, आपको कैसे लगता है। ओके तो ये एंटी एजिंग में कैसे काम कर रहा है सर? आपको 156 ग्लास रखने पड़ेंगे आम के जूस के और 1 ग्लास सी बकथॉर्न जूस का, वो बराबर है। जो लोग ओबेसिटी से परेशान है और सी बकथॉर्न वो रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दें तो जो फैट जमा हो चुका था वो कटना शुरू हो जाता है। मैं ये भी आपको कहता हूँ यूथ को कि आप इसको एक बार ही ट्राई करके देखिए। आप बाकी सारे प्रोटीन पाउडर वगैरह को सबको भूल जाओगे। दोस्तों पता है आज के जो पॉडकास्ट आप सुनने वाले, मेरा जो देखने वाले, बेहद इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट रहेगा। क्योंकि इस पॉडकास्ट को जब मैंने करा तो मेरे अंदर बहुत सारे सवाल थे। क्योंकि इसमें एक ऐसे प्रोडक्ट की हमने बात करी, सी बकथॉर्न, जो आज के डेट मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं पता कि जो ये प्रोडक्ट है वो कैसे आपकी हेल्थ पे काम कर रहा है। अब देखिए हेल्थ अच्छी है ना तो सच बता रहा हूँ जीवन में सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन जब हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी गट हेल्थ सही नहीं है, आपकी स्किन सही नहीं है, आप परेशान है कि ओबेसिटी हो चुकी है, इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, और ये जो बीमारियां पनपती हमारी गट हेल्थ से पनपती, जो हमारा पेट है ना, ये जिसे हम बढ़ाते जा रहे हैं यहीं से पनप रही है। लेकिन ये पॉडकास्ट आपको बताएगा सी बकथॉर्न इन सारी बीमारी पर कैसे काम कर रहा है। जवान रहना है तो सी बकथॉर्न। मैंने जब ये पूरा पॉडकास्ट करा तो मुझे ये की चीज समझ में आई कि जो हम परेशान हैं, तरह तरह के न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करते हैं, ये फ्रूट हम लेते हैं, ये जूस हम पीने की कोशिश करते हैं, जिम जाते हैं तो हाई प्रोटीन हमें चाहिए, अमीनो एसिड हमें चाहिए, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट कीजिए क्योंकि इस लाइव पॉडकास्ट में मैंने खुद आज पिया है सी बकथॉर्न। इसका जो जूस था बहुत शानदार टेस्ट था। एक बार आप लोग जब इसे मंगाएंगे, जब शुरुआत करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूं कभी बंद नहीं करने वाले। सी बकथॉर्न का पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिए आखिर तक, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है। कैसे आपकी लाइफ चेंजिंग है सी बकथॉर्न, और ये इतने ठंडे इलाके लद्दाख में होता है और ये अब आपके पास आ रहा है। तो देखिए बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं पॉडकास्ट में। सर वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं सर आप? फर्स्ट क्लास हूँ जी। अर्जुन सर, आपके साथ पॉडकास्ट करने की चाहत बहुत लंबे समय से थी और ऑडियंस की डिमांड भी बहुत थी कि जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं इस पूरे पॉडकास्ट में, उन्हें सही नॉलेज और पता लग पाए कि जो हमारी हेल्थ है उसके लिए प्रोडक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सी बकथॉर्न जिसके आज हम बात कर रहे हैं इस पूरे पॉडकास्ट में। सर जब इसका नाम हम सुनते हैं ना, इस बेरी का, तो लोगों को लगता है कि मिरेकल है। अब जब मिरेकल वर्ड किसी के साथ जुड़ जाता है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती है जानने की, यार ये मिरेकल वर्ड क्यों जुड़ा। तो अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझने की कोशिश करूं, जो ऑडियंस हमारी इस पॉडकास्ट में जुड़ी है, कि सी बकथॉर्न है क्या? सी बकथॉर्न, इमेजिन करिए आप 10,000 फुट माउंटेन्स के ऊपर हैं, सिर्फ स्नो वहाँ पे गिरी हुई है, कोई वेजिटेशन नहीं है, और आपको जो नजर आएगा उगता हुआ वो सी बकथॉर्न होगा 10,000 फुट से ऊपर। 10,000 फीट से ऊपर। और उस बुश पे, हरी बुश पे जो बेर होगी, इतनी सी ऑरेंज रंग की बेर होगी जी। और समझिए कि -40 और +40 में उस बेर ने सर्वाइव करना है, उस प्लांट ने सर्वाइव करना है। तो उसके लिए उसकी जड़ें 200 फीट नीचे जाती हैं। 200 फीट अपने लिए न्यूट्रिशन खींचने के लिए, ताकि वो इतना हार्श क्लाइमेट सर्वाइव कर सके। तो वो जो बेर है अबव 10,000 फीट न्यूट्रिशन खींच के अपने लिए लाती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये है वो बेर, सी बकथॉर्न की ऑरेंज बेर। अब इसको मिरेकल बेरी क्यों कहते हैं? मिरेकल बेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है जी। क्या प्रॉपर्टीज है? 190 से भी ज़्यादा कंपाउंड बायो एक्टिव्स, जो कि किसी भी सुपर फ्रूट में नहीं है। और इस कंपाउंड्स का ब्रेकअप बताता हूँ। ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9 चारों ओमेगाज सिर्फ सी बकथॉर्न में पाए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, सिर्फ सी बकथॉर्न में। और ओमेगा 7 सुपर फ्रूट्स में किसी में नहीं है, सिर्फ सी बकथॉर्न में। सो कैन यू इमेजिन omega 7 only in sea buckthorn and all 4 omegas only in sea buckthorn। फिर विटामिन B12 सिर्फ sea buckthorn में, असाई बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन, नोनी, मोरिंगा किसी में नहीं, और ओमेगा 7 भी किसी में नहीं। सो ये सुपर फ्रूट हो गया। और सुपर फ्रूट्स में भी आपको मैं बताता हूँ विटामिन के लेवल्स कितनी मात्रा में इसमें ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन B2 लेते हैं, सी बकथॉर्न में विटामिन B2 ऑरेंजेस से 48 टाइम्स ज़्यादा है।
48 8 टाइम्स टाइम्स ज़्यादा, मतलब 48 टाइम्स विटामिन B2 ज़्यादा है हाँ। सी बकथॉर्न में देन ऑरेंज। और बनाना से 20 गुना ज़्यादा है विटामिन B2, आम से 117 गुना ज़्यादा है विटामिन B2, और एप्रिकॉट से 36 गुना ज़्यादा है विटामिन B2। ओके। अगर हम B3, और ये सारे एसेंशियल विटामिन हैं, विटामिन B3 ऑरेंजेस से 171 गुना ज़्यादा है, जी। और बनाना से 102 गुना ज़्यादा, और आम से 117 गुना ज़्यादा। तो ये जो इतनी वेरिएशन ऑफ वैल्यूज़, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन है इसमें, ये बहुत बहुत फ़ायदा देती हैं। इसलिए इसको मिरेकल फ्रूट कहते हैं, क्योंकि वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन इसी में है। अब 14 विटामिन और मिनरल्स, 21 एमिनो एसिड, 36 एंटीऑक्सीडेंट और 42 लिपिड सी बकथॉर्न में मिलते हैं, जो कि बाकी सुपर फ्रूट्स में नहीं है। अब इसका जो मिरेकल का खिताब आया, इन प्रॉपर्टीज की वजह से आपके हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आता है जी। क्योंकि दूसरी चीजों में नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिरेकल बेरी। मतलब एक छोटी सी बेरी, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद। इतना मतलब आजकल इसमें इतनी रिसर्च हो चुकी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए कि इतनी छोटी चीज़ इतना फ़ायदा दे सकती है। क्योंकि हम तरह तरह के फ्रूट्स लेते हैं, किस लिए? मिनरल्स मिले, विटामिन मिले, ओमेगा हमारी बॉडी में प्रॉपर आ जाए। हम तरह तरह की चीजें ढूंढते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक इस बेरी के अंदर मौजूद है, अगर हमें सही चीजें पता है तो। और खास बात क्या, ये ऑर्गेनिक है। आप दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं, उसमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बहुत कुछ मिलता है, कुछ मिलता है। ट्रू। इसमें नहीं, इसमें ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, हमारा जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक बेरी। अच्छा सर, अगर मैं एक रिसेंट स्टडीज की बात करता हूँ तो सी बकथॉर्न जो है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर और हमारे ब्लड प्रेशर पे काम करता है। ये कैसे काम कर रहा है सर? सो ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, लिपिड मेटाबॉलिज्म, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर रिलेट हो गया डायबिटीज के साथ, ब्लड प्रेशर रिलेट हो गया हार्ट के साथ। हाँ। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म रिलेट हो गया आपकी ब्लड प्रोफाइल के साथ। आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपने देखा मेरे शुगर लेवल एलिवेटेड है, मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, मेरे बाकी लिपिड्स भी थोड़े से ऊपर नीचे आ रहे हैं, क्या किया जाए? तो ये तो बड़ी वरीइंग चीज़ है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ एक चीज़, ये सी बकथॉर्न का जूस लीजिए और तीनों चीज़ों को सॉर्ट आउट करिए, तो आप क्या कहेंगे? अमेजिंग, अमेजिंग, इट इज़ ट्रू। इसमें रिसर्च है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक रिसर्च ऐसी है जो कहती है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च है कि ओमेगा 7 ब्रेन को सिग्नल भेजता है टू स्टॉप स्टोरिंग फैट, मतलब फैट जमा करना जरूरी नहीं है बिल्कुल। तो ये उन्होंने पेटेंट करने की भी कोशिश करी है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है कि आप समझिए, जो आपका फैट स्टोरेज है वो बंद हो जाता है। अच्छा। बॉडी फैट स्टोर करना बंद करती है, तो आपके आर्टीरियल प्लाक जो आर्टरीज के बीच में होता है वो भी स्टोर नहीं होता है। ओके, सो ब्लड प्रेशर रेगुलेट ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि ये ओमेगा फैटी एसिड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके एंडोथेलियल फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। एंडोथेलियल है वो जो सेल्स हैं, जो कि फर्स्ट लाइनिंग ऑफ सेल्स आपके आर्टरीज में है, वो एंडोथेलियल है। जब उसका फंक्शन इंप्रूव होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज इंक्रीज होता है, ब्लड प्रेशर फ्लो रेगुलेट होता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टॉप होती है और रेगुलेट होती है, और इससे जो आपका जो मसल टिश्यू है वो भी रिजुविनेट होता है। सो हार्ट के बारे में आपको बताया। अब आते हैं शुगर मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करती है। तो अगर आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है एज पर रिक्वायरमेंट, वो बॉडी आपकी इंसुलिन बनानी शुरू करती है। अच्छा। ऑटोमेटिकली, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ओमेगा 3, 6, 7, 9 इसमें है, पूरी स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें, इसका इम्पैक्ट आता है आपके फिजियोलॉजी पे। तो फॉर डायबिटिक्स एंड लॉन्ग टर्म शुगर कंट्रोल के लिए ये बहुत फायदेमंद है। बट यू हैव टू हैव इट रेगुलरली। अब लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल्स को ये रेगुलेट करता है। अगर आपका HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो लो है, उसको बढ़ाएगा। अच्छा। अगर आपका LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको घटाएगा। अगर वो हाई है, उसको घटाएगा। तो आपकी ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी बैलेंस करता है, और बाकी जो लिपिड लेवल्स है उसको भी बैलेंस करता है। अच्छा। ऑल द इम्पैक्ट इज ऑन एवरीथिंग, हर ऑर्गन पे इम्पैक्ट, इसलिए आपका पूरा लिपिड प्रोफाइल बैलेंस होता है। बस इसका रूटीन में हमें लेना होगा। हाँ,
क्योंकि रूटीन में जब इसको लेंगे तो जो प्रॉब्लम्स अभी हमने गिनी, शुगर की बात करी, ब्लड शुगर की या बीपी की बात करी, तो ये पूरी तरह से हमारा ठीक हो पाता है। सर एक चीज और, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझने की और कोशिश करूं तो बॉडी के जो सेलुलर लेवल है हमारे, एक्चुअल उन पे हो क्या रहा है, कैसे समझे? देखिए अब हम बैठे हैं यहाँ, ब्रीदिंग कर रहे हैं, यस, आराम से हमारा ब्रेथ अंदर बाहर जा रहा है, हमने कुछ खाना खाया जी, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी उस खाने को मेटाबोलाइज कर रही है ऑक्सीजन के द्वारा, जी, क्योंकि आपकी बॉडी को कंटिन्यूअसली एनर्जी चाहिए टू लिव, जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। ये सेम चीज सेल्यूलर लेवल पे हो रही है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से फूड कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन और वो टू ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू एनर्जी जी। ये सेलुलर लेवल पे होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सेल के अंदर एक पावर हाउस है। अच्छा, उसका फंक्शन है कि आपका जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है जी। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं आपके सीबकथॉर्न के जी, वो उसको बूस्ट करता है, उसको सेल्यूलर डैमेज नहीं होने देता है। सिंपल प्रोसेस ऑफ ये जो आपका ब्रीदिंग है उससे ऑक्सीडेशन होता है। ओके, ऑक्सीडेशन क्या है? जैसे आपने एप्पल को काटा जी, थोड़ी देर उसको छोड़ दिया तो ब्राउन हो जाता है। यस, यस। तो बॉडी में भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, जो ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस होता है वो फ्री रेडिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्री रेडिकल्स। वो जो फ्री रेडिकल है वो एंटीऑक्सीडेंट उसको खत्म करता है। अगर उसको खत्म नहीं करेंगे तो आपकी एजिंग एक्सेलरेट हो जाएगी। अच्छा, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, पावर हाउस ऑफ जो सेल है, उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी और आपको थकान फील होगी और आपको आपकी एनर्जी लेवल्स लो होंगी और आप सोचोगे कि मुझे क्या हो गया, मैं तो ठीक ही था, अब क्यों ऐसी फीलिंग हो रही है, अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग क्यों हो रही है। yes. यहाँ पे देखिए कितना जबरदस्त हिडन रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स का सीबकथॉर्न का। बहुत जबरदस्त तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज नहीं होने देता ताकि आपकी सेल्यूलर एनर्जी कायम रहे, बनी रहे जी। क्योंकि हम देखते हैं ना बॉडी एकदम से सर लो फील करने लगते हैं, हम सुबह उठते हैं बहुत अच्छा, एकदम से बॉडी हमारी एक्टिव रहती है, लेकिन थोड़ी सी देर बाद देखते हैं जब 11-12 बजे टाइम आया तो ऐसा लगता है कि यार बहुत वर्क कर लिया, बॉडी डाउन होनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे सिम्टम्स एक्चुअल में क्या है। हाँ, आप सोचते हो मैं तो खाना पीना सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, डाइट लेके अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट, पराठे हमने खाए ब्रेकफास्ट में, बट उसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट्स थे? क्या उसमें चारों ओमेगा 3, 6, 7, 9 था? वो मैटर करता है, वो मैटर बहुत करता है। क्योंकि हम सोचते हैं हमारा डाइट अच्छा है, लेकिन अगर आप एग्जामिन करिए डाइट को, पराठे खाए, आपने बोला पराठे खाए, आलू के पराठे शायद खाए होंगे आपने, तो आलू के पराठे में तो कोई भी मुझे विटामिन नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं, और एंटीऑक्सीडेंट भी नजर नहीं आ रहा है, और सिर्फ कैलोरीज नजर आ रही हैं और फैट नजर आ रहा है। तो अब उसमें एक और प्रॉब्लम है कि अगर आपने जो उस पर फैट लगाया, तेल लगाया, तो घी, तो अब जो अगर आपने रिफाइंड ऑयल यूज किया तो रिफाइंड ऑयल में तो ओमेगास है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, ओमेगा 3, 6, 7, 9 बिल्कुल नहीं है जी। और एक रिसर्च है जो कि कहती है, क्लियरली प्रूव करती है कि अगर आपके ऑयल्स में ये ओमेगा 3, 6, 7, 9 नहीं है जी, तो आपकी इम्यूनिटी लो होगी। अच्छा, 2017 की एक स्टडी है ज़ालिंस्का और नोवैक की, वो क्लियरली बोलती है आपकी इम्यूनिटी लो होगी, आपकी ब्लड वेसल्स लो वीक हो जाएंगे, आपका फंक्शनिंग स्ट्रांग नहीं होगा। क्लियर स्टडी है। सर हमने सीबकथॉर्न में जो हमने पढ़ा कि इसके अंदर 200 प्लस बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और इसमें कुछ 2 ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिसपे हमारे जो साइंटिस्ट हैं सबसे ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? इसके पीछे की चीजें हमें थोड़ा सा ना इजी लैंग्वेज समझाइए ताकि जो व्यूअर्स सुन रहे हैं वो सीबकथॉर्न के साइंटिफिक तरीके भी समझ पाए। तो मैं समझता हूँ कि 2 कंपाउंड जो कि साइंटिस्ट को एक्साइट कर रहे हैं वो हैं, एक तो ओमेगा फैटी एसिड्स और ख़ास तौर पे ओमेगा 7, और सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट्स। क्योंकि कुछ साइंटिस्ट वेस्ट में एजिंग का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, और आप इमेजिन करिए, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें साइंटिस्ट, एक वेस्टर्न साइंटिस्ट ने कहा कि हम 10 साल में जी एजिंग का कोड क्रैक कर देंगे। मतलब अगर आप 10 साल जी गए तो आपकी लॉन्जेविटी हम बढ़ा देंगे। अच्छा, इस पे काम कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें, ओमेगा 7 और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि बहुत भारी मात्रा में सीबकथॉर्न में है, और ओमेगा 7 तो प्लांट किंगडम में सिर्फ सीबकथॉर्न में है, तो आपको सीबकथॉर्न लेना ही चाहिए जी। ये क्या करती है? एक तो ओमेगा 7
इन्फ्लेमेशन रुकती है, आपके सारे बॉडी के इन्फ्लेमेशनल पाथवेज को रोकती है और अनचेक्ड और अनकंट्रोल नहीं होने देती। और इन्फ्लेमेशन जो है बॉडी का फर्स्ट रिस्पॉन्स है पैथोजेंस और डिजीज का। सेकेंडली आपके जो डिजीज पाथवेज हैं उसको एलिमिनेट करती है ओमेगा 7। थर्डली जो सिग्नल भेजती है आपकी ब्रेन को टू स्टॉप स्टोरिंग फैट, ओबेसिटी एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स उसके जो है वो नहीं होने देती। तो इस पे रिसर्च बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अच्छा। सेकेंडली एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है जी। और फ्री रेडिकल्स आपकी एजिंग को एक्सेलरेट करती है। अच्छा। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। वो कहते हैं कि अगर हमने क्रैक कर दिया कोड कि अगर हमने ह्यूमन को इतने एंटीऑक्सीडेंट्स इतने रोज दे दिए और उसका एजिंग प्रोसेस रोक दिया तो वो कभी एज ही नहीं होगा। सेल्यूलर लेवल की बात हो रही है यहाँ। तो इसलिए बहुत एक्साइटेड है एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर, ओमेगा 7 और बाकी ओमेगास के ऊपर। एंड द मेन थिंग इज कि सी बकथॉर्न में 36 एंटीऑक्सीडेंट है। 36 एंटीऑक्सीडेंट्स। आई थिंक इससे ज्यादा किसी में है नहीं, किसी फ्रूट में नहीं है। 36 एंटीऑक्सीडेंट इकट्ठी जी, और वो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन सब जगह देती है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च जो कि हो रही है साइंटिस्ट लेवल पे। सर सी बकथॉर्न के बारे में जैसा अभी तक आपने बताया इसके अंदर 36 एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर है। हाँ। अब से पहले हम देखते हैं कि सी बकथॉर्न के बारे में लोग बात नहीं करते थे, नहीं कि सी बकथॉर्न क्या है लोगों को शायद ही पता था। लेकिन हमने आपके कुछ ऐसे पॉडकास्ट देखे जिसमें आप लगातार सी बकथॉर्न पर फोकस कर रहे हैं। राइट। आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि जो हमारी हेल्थ है वो सिर्फ दवाइयों पे टिकी हुई नहीं है। अगर हम आयुर्वेद से जुड़ते हैं, हर्ब से जुड़ते हैं, तो हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। एक नई रिसर्च बताती है सर, जैसे हमने पढ़ा कि सी बकथॉर्न जो हमारी गट माइक्रोबायोम को मॉड्यूलेट करता है। सर एक छोटी सी बेरी कैसे हमारी गट बैक्टीरिया का जो इकोसिस्टम है उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि हर चीज का एक साइज होता है। लोगों को लगता है बड़ी चीज है तभी काम करेगी, तो हमारी बॉडी भी तो बड़ी है। नहीं, बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। देखिए आयुर्वेद में कहते हैं कि पेट से सारी बीमारी शुरू होती है। बिल्कुल सर। अब क्या है ये गट की प्रॉब्लम क्यों आजकल इतनी ज़्यादा है? क्योंकि मेरे ख्याल से जो यूथ और जो यंगर जनरेशन है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रही है। बिल्कुल सर। फास्ट फूड एंड जंक फूड। हाँ। अब फास्ट फूड एंड जंक फूड में एक प्रॉब्लम बड़ी है कि जो ऑयल्स यूज होते हैं उसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 की न्यूट्रिशन नहीं है फर्स्टली। और सी बकथॉर्न की खासियत क्या है जी? उसमें ओमेगा 3, 6, 7, 9 है। 7 सिर्फ सी बकथॉर्न में है। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ विटामिन मिनरल्स है। अच्छा। वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है जी। और वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ विटामिन मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट एंड लिपिड्स है जी। अब इससे क्या होता है, जो सी बकथॉर्न के जो फाइब्रस पार्ट्स हैं उसमें वो फेवरेबल गट बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है। अच्छा। और जो बैड बैक्टीरिया है उसको कम करती है। फर्स्ट पार्ट। सेकेंडली इसके जो सारे गुण हैं आपके जो इंटेस्टिनल लाइनिंग को और गट बैरियर को स्ट्रेंथन करती है। अच्छा। अब जैसे ही आपका गट बैरियर स्ट्रेंथन होगा तो जो टॉक्सिन्स हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में जाने से रुक जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक और चीज़ करती है, म्यूकस जो है ना आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको भी हाइड्रेट करता है। तो आपका जो फूड है आराम से पास थ्रू कर देता है जी। टॉक्सिन्स ब्लड में नहीं जाते, उल्टा न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। अच्छा। तो इससे क्या होता है, आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फ़ायदा आता है, लीकी गट में फ़ायदा आता है, गैस, ब्लोटिंग और एसिड रिफ्लक्स इसमें भी बहुत फ़ायदा आता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है। यस, नॉट ओनली दैट, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है जी। 4 to 6 वीक्स में अगर आप सी बकथॉर्न सीड ऑयल रेगुलरली लेते हैं, अच्छा, 4 to 6 वीक्स में आपके अल्सर्स को भी इम्पैक्ट करता है। अल्सर्स भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हैं। अल्सर भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है और ये स्टडीड है, कंप्लीटली ट्राइड है। जिस बीमारी से लोग डरते थे कि यार अगर ये होगा तो शायद ठीक होगी, तो अल्सर को भी वो ठीक कर सकता है। और खास तौर से ओमेगा 7 गट माइक्रोबायोमी और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को बहुत सपोर्ट करता है और बहुत फायदा देता है। सो गट जो है, जो मेन चीज है, फ्रॉम द कंप्लीट स्टमक एंड गट सारे पे इम्पैक्ट आता है। अच्छा सर, जैसे सी बकथॉर्न के बारे में बात करें, इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि हमारी जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार कैसे हम ठीक हो सकते हैं। एक आयुर्वेद में एक कॉट आता है ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया। हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ बेहतर हो जाता है।
ये पॉडकास्ट हमें ये बताएगा कैसे हमारी हेल्थ के लिए सीबकथॉर्न बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँगा, 2009 की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके बारे में भी मुझे पता लगी थी, तो मैंने कहा सर से जानेंगे पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि पहले जानने का कोई फ़ायदा नहीं, लोग भी तो सुने कि आखिर कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा क्या निकल कर आएगा। हमने देखा था कि हिज हॉलीनेस दलाई लामा जी, आप इनसे मिले थे। सर क्यों मिले थे आप इनसे, थोड़ा सा बताइए ना। तो मैं आपको बताता हूँ जी, जब हमने काम शुरू किया अराउंड 2004-2005 में, ओके। तो वहाँ कोई नहीं था, किसी को अवेयरनेस नहीं थी। हाँ। हमने एडवर्टाइज किया, लोग नहीं आए जी। फाइनली जब लोग आए, काम करना शुरू किया, अच्छा काम चला, हमने बहुत एक्सपोर्ट किया हुआ है यूएसए में। तो किसी ने सवाल उठाया, बुद्धिस्ट है डोमिनेंट वहाँ पे एरिया, तो बुद्धिस्ट ने किसी ने सवाल उठाया कि जब आप ये सीबकथॉर्न की बेर का फसल करते हैं तो क्या कुछ कीड़े नहीं मरते होंगे। तो हमने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम बड़े सस्टेनेबल तरीके से उसको हार्वेस्ट करते हैं। और अब जब सब्जियां भी हार्वेस्ट करते हैं तो प्रोसेस सेम है, कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता। और जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती है उसको आप क्या कहेंगे कि आपने उसको परेशान किया या डिस्ट्रॉय किया। जी जी। लेकिन इस विषय में हमने सोचा कि हम एक ऑडियंस मांगते हैं, एक अपॉइंटमेंट मांगते हैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी से, और अपना समझाते हैं हम करते क्या है। अच्छा। तो 2009 में हमने उनको सारे अपने प्रोडक्ट्स दिखाए, अपना प्रोसेस समझाया। अच्छा। कि हम ये हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये हेल्थ ड्रिंक्स बनाते हैं, और ऐसे ऐसे सारा काम होता है। लोगों को 20 दिन में, पूरे साल की इनकम उनको 20 दिन में मिल जाती है जी। तो उन्होंने जब समझा, देखा कि ये लोग कहाँ दूसरी जगह से आए, दिल्ली से आए, पंजाब से आए, और उन्होंने यहाँ पे सेटअप किया जहाँ कोई नहीं है, कोई किसी ने सुना भी नहीं इसके बारे, और उसके साथ इनकम जनरेट करी लोकल्स के लिए, उसके साथ हेल्थ बेनिफिट्स वाले प्रोडक्ट्स बनाए। और उन्होंने कहा कि मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ ये एफर्ट कि आपने इतनी तकलीफ से ये सारा काम शुरू किया है। और उन्होंने कहा कि आई ब्लेस योर एफर्ट। तो मैं आपको कुछ फोटोज भी दिखाना चाहूँगा। तो ये एक फ़ोटो है यहाँ पे, जो कि हमने ये मेरे फादर हैं इस फ्रेम में। जी। और हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे उनके टेबल पे पड़े हुए हैं जी। और वो देख रहे हैं, होलीनेस देख रहे हैं, उनको गौर से देख रहे हैं, उनको अच्छी तरह से देख रहे हैं और समझ रहे हैं सारा। और फिर उन्होंने उसके बाद ब्लेस किया हमें, आई ब्लेस योर एफर्ट। और यहाँ कह रहे हैं कि आप पोज करिए प्लीज़, कैमरा के लिए पोज करिए। तो ये यादगार लम्हे हैं सर। सो ये 2009 की बात है, और हमें बहुत अच्छा लगा। हम इनका आशीर्वाद को बड़ा सीरियसली लेते हैं, और इसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं। इसलिए मैंने अभी नोटिस किया, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट एक अलग थी जब आपने इस मोमेंट के बारे में बताया। जी जरूर, फीलिंग्स हैं उसके। बिल्कुल सर, यादगार लम्हे ना हमेशा याद रहते हैं, और जब हम कुछ अच्छा करते हैं ना तो वो और ज्यादा अप्रिशिएशन जब हमें मिलता किसी से, और होलीनेस से आपको मिली, वाह, थैंक यू सो मच। सर अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इन्फ्लामेशन के बारे में बात करते हैं। अभी आपने इम्यूनिटी का भी जिक्र किया था। इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी दोनों अलग चीजें हैं। कहा जाता है कि मॉडर्न साइंस ये कहती है कि इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी ये दोनों अलग चीजें। कैसे मैं इन्हें समझूं? देखिए, दोनों लिंक्ड हैं। इन्फ्लामेशन एंड इम्यूनिटी बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है। अच्छा। कैसे, आपको बताता हूँ। इन्फ्लामेशन बॉडी का पहला रिस्पॉन्स है अगेंस्ट इन्फेक्शन या कोई पैथोजन या कोई बैक्टीरिया। तो बॉडी का पहला रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो होगी तो वो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है वो वीक होगा। इम्यूनिटी वीक होने से? अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, आपकी इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स भी वीक होगी। ठीक है। क्योंकि वो इन्फ्लामेशन आपका जो पैथोजन है उसको काबू पे नहीं ला पाएगा। ठीक है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्ट्रांग होगा, फटाफट वो पैथोजन एलिमिनेट होगा और फिर से इन्फ्लेमेशन डाउन हो जाएगी। सो ये एक लिंक्ड चीज है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सीबकथॉर्न इस पे कैसे इम्पैक्ट करता है। जी। तो सीबकथॉर्न एक स्टडी हुई, ओमेगा 3 की स्टडी हुई, कि अगर हम कुछ लोगों को ओमेगा 3 दें और कुछ को ना दें तो क्या फर्क आता है, क्या इम्पैक्ट आता है। तो एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने 138 सब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन, ठीक है, और दूसरे को नहीं दी। जिस ग्रुप को ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन दी, उनके इन्फ्लेमेटरी मार्किंग प्रोटीन्स बहुत जल्दी रिड्यूस हो गए। अच्छा, मतलब उनका काम खत्म हो गया, वो रिड्यूस हो गए। जी। जिस ग्रुप को नहीं दिए, उनके जो प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स हैं वो 20% कम रह गए। अच्छा, मतलब इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था वो कम था। सो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है सीबकथॉर्न का ऑन इन्फ्लेमेशन एंड इम्यूनिटी, एक ही शॉट में।
और सीबकथॉर्न जो हेल्दी सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं जी उस पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। तो इन्फ्लेमेशन इज लिंक्ड टू इम्यूनिटी वेरी वेरी स्ट्रांगली। अब ये जो है ना आपका जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है ये आपकी ऑक्सीडेशन से भी इम्पैक्ट आता है इस पे। और सीबकथॉर्न बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। जी आपके नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है अप्रॉक्स 1 to 3% हो रहा है। हाँ और उसके जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं नॉर्मल प्रोसेस में वो फ्री रेडिकल भी एलिमिनेट हो रहे हैं। लेकिन आप समझिए अब पोल्यूटेड सिटी में अगर रह रहे हैं तो अब बॉडी को वो पोल्यूशन से भी वार करना है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा। हाँ, तो जैसे हम यहाँ रह रहे हैं तो वो पोल्यूशन से जीतने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। ट्रू। तो वो एक्स्ट्रा आपको सीबकथॉर्न देती है ताकि वो जो अब क्यों चाहिए। हाँ अब पोल्यूशन हो रहा है, बॉडी आपकी फाइट कर रही है, ऑक्सीडेशन बढ़ गई और एंटीऑक्सीडेशन उसके हिसाब से कीप अप नहीं कर पा रही। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं। ट्रू सर। और कुछ लोग अपनी एज से कम ओल्ड लग रहे हैं। यस यस। तो जो लोग अपनी एज से ज़्यादा ओल्ड लग रहे हैं उनका जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है फास्ट जा रहा है। ओके। तो उनकी जो फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं जी वो सेल्यूलर डैमेज कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है चेहरे पे। और जो लोग कुछ सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं या सीबकथॉर्न ले रहे हैं वो यंग लग रहे हैं। क्यों यंग लग रहे हैं? क्योंकि वो जो फ्री रेडिकल है जी वो एलिमिनेट हो रहा है, वो प्रॉपर वर्क कर पा रहा है। वो एलिमिनेट होते, ऑक्सीडेशन हो रहा है और ज्यादा हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन जो उसके हिसाब से एंटीऑक्सीडेशन भी ज्यादा हो रही है। जी जी जी। इसलिए आप यंग लग रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा क्या आप गेस कर सकते हैं मेरी एज क्या है? आपको देख के तो मैं शायद नहीं गेस कर पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी शायद मैं कह सकता हूँ 55। सो मैं 55 नहीं हूँ, मैं सीनियर सिटीजन बनने वाला हूँ 1 साल में। लिटरली। तो आपने अच्छा गेस किया क्योंकि लोग गेस 55 भी नहीं करते, 50 के आसपास 45 के आसपास गेस करते हैं। सर 60 का आप पहुंचने वाले तो पॉसिबल लग नहीं रहा, आपको देखे कोई कहेगा नहीं। नहीं बिल्कुल। मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकता हूँ। सो रीजन ये राज है, यही रीजन है। डेली सप्लीमेंटेशन विद सीबकथॉर्न अगर लोगे तो आप यंग रहोगे, लुक्स वाइज है ना, जो हमारी चाहत रहती है। हाँ, जो चाहत रहती है कि भाई हम यंग रहने चाहिए, फिट रहने चाहिए। हम जिम में पसीना बहा लेते हैं लेकिन हम ये नहीं सोच पा रहे हम मिस क्या कर रहे हैं। अभी तक वो न्यूट्रिशन तो हमें मिल ही नहीं रहा है, चीज मिल ही नहीं रही। यस यस यस। इस पे स्टडी है। अच्छा। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ये सीबकथॉर्न सीड ऑयल को हमारे जो जवान सियाचिन में है, हाँ बेचारे 6 महीने से वहां रहते हैं। बिल्कुल सर, ड्यूटी है उनकी, रहते हैं, फैमिली से भी दूर हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे है, बहुत ठंड है, आइसोलेटेड है। तो उनको भी तो कभी महसूस होता होगा डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह। तो उन्होंने सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल्स जो उनको दिए, अच्छा, उस पे बहुत अच्छा रिव्यू आया। उन काफ़ी हद तक 60% तक लोगों को डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हुए। अच्छा, इतना मतलब अच्छा पॉजिटिव फीडबैक आया उसका। सो दिस इज ऑल रिसर्च्ड एंड ट्राइड एंड टेस्टेड। एक और चीज़ करता है कि स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिजोल कहा जाता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो कंटिन्यूसली कॉर्टिजोल बनता रहता है। यस। आजकल तो हम सारे स्ट्रेस में, भागा दौड़ी लगी हुई है, यहाँ पहुँचना है, यहाँ लेट हो गए, फलानी अपॉइंटमेंट या व्हाटएवर। अगर आप होम मेकर है तब भी आपको परेशानी है। अगर आप होम मेकर प्लस ऑफिस गोअर है एज अ वुमन तब तो आपको डबल परेशानी है ना। बिकॉज पहले तो यू आर लुकिंग एट द होम, लेडी वाज लुकिंग एट द होम। अब ऑफिस भी जाना है, बिल्कुल, घर को भी देखना है और सारी चीजें देखनी है, सारी टेंशन है। टेंशन कॉजेज स्ट्रेस which produces cortisol and simply मैं आपको बता रहा हूँ cortisol is the killer। क्योंकि आप सुनते हैं ना कि सडनली हार्ट अटैक हो गया उनको, बिल्कुल ठीक थे, यंग भी था, पता नहीं क्या हो गया यार, फिट भी था, रनिंग भी करता था, सब कुछ करता। स्ट्रेस इज अ मेजर किलर। ये वेस्टर्न रिसर्च में प्रूव हो चुका है कि स्ट्रेस इज अ वेरी वेरी मेजर किलर। और कॉर्टिजोल इज प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रेस। एक स्टडी है जो मैंने अभी कोट करी आपको, 138 सब्जेक्ट्स की एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने जो स्टडी करी और ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन दिया। एक ग्रुप को दिया, एक ग्रुप को नहीं दिया। जिस ग्रुप को सप्लीमेंटेशन दिया उनका कॉर्टिजोल लेवल 19% कम हुआ। इमेजिन, 19% कॉर्टिजोल लेवल कम हुआ, मतलब आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस कितनी बढ़ गई।
जस्ट बाय टेकिंग ओमेगा 3। अब हमारे सीबकथॉर्न में तो ओमेगा 3, 6, 7, 9 विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, लिपिड्स सब कुछ मौजूद है। यस। सो यू आर नेवर स्ट्रेस्ड। अगर आप स्ट्रेस्ड लेते भी हैं, कॉर्टिजोल प्रोड्यूस होता भी है, तो वो रेगुलरली खत्म भी किया जा रहा है। आप देखते हैं कि कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये प्रेशर था, वो प्रेशर था। तो आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न लिविंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर से मैं समझता हूँ, और उसको बैटल करने का तरीका सिर्फ वाया न्यूट्रिशन पाथ है। हाँ, बैड हैबिट से दूर रहिए और न्यूट्रिशन पाथ को अपनाइए, और उससे आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे फिजिकली एंड मेंटली। यस, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। ये ब्रेन, वी हैव टू हैव कंट्रोल ओवर मेंटल हेल्थ। जो लोग स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग कर रहे हैं, उनको कोशिश करके उसको बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि अब उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सीबकथॉर्न लीजिए, ताकि आप अपनी फिटनेस को रिकवर कर सकें। ना, इस हैबिट से निकल के फिटनेस को रिकवर करना जरूरी है और संभव है जी। और ऐसी चीज आपके पास है सीबकथॉर्न, जो कि बहुत फायदा देगी आपको और जल्दी रिकवर कराएगी। इसलिए सीबकथॉर्न लेना सबके लिए जरूरी है। अगर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, ब्रेन पावर जिसे हम कह रहे हैं बढ़ाने, स्ट्रेस से दूर होना है, तो एक ही नाम सीबकथॉर्न। यस, बिल्कुल जी। सर, सीबकथॉर्न से रिलेटेड एक दो चीज़ें और जानना चाहेंगे। अगर हम अपनी स्किन की बात करते हैं या गट लाइनिंग की, ड्राई आइज, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ड्राई आइज के केसेस तो बहुत ज़्यादा अब देखने को मिल रहे हैं। पहले ऐसे होता नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। साथ ही इंटरनल टिश्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, तो क्या हर जगह काम करता दिखता है सीबकथॉर्न, या अगर मैं बात करूँ कॉमन बायोलॉजिक मैकेनिज्म इसके अलग अलग हैं? नहीं, तो अब इसके लिए साहब देखिए, जो आपका स्किन है, हाँ, गट है, यस, आईज हैं और टिश्यूज हैं Yes. अंदर। अब आईज का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, इजी है। हाँ, कभी कभी होता है आप ज्यादा थके हुए हैं जी, आप सोए नहीं, हाँ, तो अब जब आईलिड्स को ऐसे बैट करते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई सैंड पेपर हो गया है अंदर। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि खरोच टाइप होती हाँ, है। हाँ, 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 तो वो क्या है, आपकी जो मेम्ब्रेन्स है वो ड्राई हो गए जी, म्यूकस मेम्ब्रेन्स ड्राई हो गए। अब वैसे ही स्किन के नीचे भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, गट के इंटेस्टाइन्स में भी सारे म्यूकस मेम्ब्रेन्स है ना, और आपके क्या कहते हैं, पूरी बॉडी में ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। और इस म्यूकस मेम्ब्रेन को हाइड्रेटेड रहना जरूरी है जी। म्यूकसल हाइड्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ओमेगा 7 का। अच्छा, बहुत जबरदस्त म्यूकस हाइड्रेट करता है, और उस म्यूकस के थ्रू ही सारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म चलती है। सर, मैं जैसा भी हमने 2009 की भी बात कर ली थी जब आप वहां गए थे। एक चीज और है कि आपके बारे में पढ़ा कि आपको अमेरिकन जो मैगजीन है, अमेरिकन मैगजीन टाउन ने और कंट्री ने भी कवर किया 2012 में। सर, किसी को ना जब अमेरिकन मैगजीन कवर करती है, तो या तो उसमें कुछ बहुत बड़ी बात होती है, या उसने कुछ ऐसा काम किया हो कि हाँ, इस मैगजीन ने कवर किया। ये बहुत हमारे लिए बहुत अहम बात है कि यूएसए के दो लोग टाउन एंड कंट्री मैगजीन यूएसए से आए। एक राइटर थे लॉरेंस ऑसबोर्न और फोटोग्राफर थे क्रिस्टोफर वाइज। तो जब हमें कांटेक्ट किया 2011 में कांटेक्ट किया उन्होंने कि हम जानना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि आपने इतना जो एक्सपोर्ट किया है यूएसए में सीबकथॉर्न का, हम देखना चाहते हैं कि आपकी प्रोसेसिंग कैसी है। अच्छा, आप कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें वो अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को ये स्टोरी बतानी है जी, सक्सेस स्टोरी। हाँ, तो फिर वो आए 2011 में, उनको हम सब जगह ले गए, अपनी प्रोसेसिंग प्लांट दिखाया, हार्वेस्टिंग प्रोसेस दिखाया, कैसे प्रोसेस होता है, और कैसे उसकी पूरी कैसे लोग उसमें जुड़े हुए हैं जी, और कैसे 20 दिन में वो इनकम उनको मिलती है पूरे साल की। हमारी स्टार्ट भी उन्होंने बताया कि आपके उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल में कि आपके 40 और प्रोडक्ट्स थे। उसके बाद 2009 में आप दलाई लामा से मिले, वो भी लिखा हुआ है। अच्छा, सब कुछ मैगजीन में सारा कवर किया, क्योंकि वो और वो पूरा 2000 अब कैसे एक्सपोर्ट किया आपने, और उसमें सुपर फ्रूट्स का भी कंपैरिजन दिया है उन्होंने। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। यस प्लीज सर। उसका आर्टिकल का नाम है द ग्रोव्स ऑफ इटर्नल यूथ। अच्छा, मतलब ये जो बागान है आपको हमेशा ही जवान रख सकते हैं, ऐसा ही कुछ ट्रांसलेशन में वो आता है। तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा वो आर्टिकल के थोड़ा सा पार्ट। तो ये देखिए, ये है उसका नाम उस आर्टिकल का, द ग्रोव्स ऑफ इटर्नल यूथ बाय लॉरेंस ऑसबोर्न क्रिस्टोफर वाइज, टाउन एंड कंट्री मैगजीन 2012 यूएसए। तो ये 7 पेजेस का आर्टिकल है। अच्छा, जनवरी 2012 में इन्होंने प्रिंट किया था, ये रहा जनवरी 2012 जी। पूरी स्टोरी दिखाई हुई है, कुछ सुपर फ्रूट के बारे में बात किया है।
और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रोसेस दिखा रहा था प्रोसेस उसका। कैसा है, कैसे यहाँ पे 3-4 स्टेजेस की सॉर्टिंग आउट है, कैसे पिकिंग है, कैसे पल्पिंग है। हाँ हाँ, ये पूरा हमारी process इसके अंदर प्रोसेसिंग है। यूनिट की फोटोज हैं। फिर थोड़ा सा दृश्य की उस एरिया में बिल्कुल माउंटेन्स है, कुछ नहीं उग रहा है, सैंड है, कैमल्स हैं वहाँ। जी और यहाँ पे पूरा उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि स्टार्ट कैसे हुआ। जी। और यहाँ पे एक फोटो उन्होंने लिया कि कैसे हार्वेस्टिंग हो रही है लोकल्स के द्वारा। जी जी जी। इस तरह से ये पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट किया 2012 में, और हमें बड़ी खुशी हुई कि लोगों ने समझा कि इनको जाके मिलना चाहिए, कैसे कर रहे हैं, इतनी दूर से कहाँ भेज रहे हैं। मतलब अर्जुन सर अद्भुत, थैंक यू सो मच, थैंक यू एक सो ही मच। शब्द है बस मेरे पास, लेकिन नहीं, वो भी Thank you मजा आ so रहा है much। चीजें देखकर, हाँ, समझ तो कर। ये हमारी मेहनत है आपकी। हाँ 2004-2005 से स्टोरी है जी। हमने पायनियरिंग की है इसमें। सीबकथॉर्न में हम पहले थे वहाँ, हमने पहला यूनिट सेटअप किया वहाँ पे लेह में, और हमें ही ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है और किसी के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी नहीं है। अच्छा जी, आप देखिएगा हमारे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, जी। और आई डोंट थिंक किसी और के पास सर्टिफिकेशन भी है। आपने सर्टिफिकेशन की बात करी सर, जी। मार्केट के अंदर ना हर चीज का डुप्लीकेट बहुत जल्दी चीजें बन जाती हैं। हम पानी भी पीते हैं तो ये भी हमें डुप्लीकेट मिल जाता है। अगर मैं बिस्लरी की बात करूँ तो तरह तरह के नाम से वो कंपनी लोगों ने डुप्लीकेट बना दिया। सीबकथॉर्न भी लोगों के लिए मेरे ख्याल से बड़ी बात नहीं होगी डुप्लीकेट इसका वो बनाते हैं। तो जो कंज्यूमर इसे ले रहा है वो कैसे पता करे कि जो प्रोडक्ट उसने सीबकथॉर्न का लिया है वो ओरिजिनल है आपका? आपका बहुत अच्छा सवाल हुआ जी। ये मैंने यहाँ पे इस ग्लास में, ग्लास जरा आप उठाइएगा। अच्छा, ये वाला? इसमें मैंने थोड़ा सा सीबकथॉर्न डाला है जी। अब इसमें पानी अभी तक नहीं मिलाया। हाँ। अब जरा इसको टेस्ट करिए, आपको कैसे लगता है। ओके। टेस्ट तो बहुत शानदार है इसका। खट्टा लगा कि नहीं लगा? हाँ बिल्कुल लगा, जैसे हमने अंगूर खाते हैं ना खट्टे वाले, हाँ। इस तरह का टेस्ट आया। और ये आपके मुंह को काटता नहीं है, लेकिन अब तो और ज्यादा लग रहा है ना। अब देखिए आते जा रहा है फ्लेवर। हाँ। अब इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। अच्छा, इसके अंदर और पानी मिला के? हाँ, अब पानी मिलाइए। अब इसको देखिए, अब बहुत अच्छा लगेगा आपको। खटास अभी भी नहीं गई? बिल्कुल नहीं गई सर, प्रॉपर वैसी है। तो एक फर्स्ट लेमैन के लिए पहली पहचान ये है हाँ कि सीबकथॉर्न काफी खट्टा हो। खट्टा एकदम। और ये आपने जूस देखा, इसमें कोई थिकनर नहीं है। था बिल्कुल सर। मोटा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल जूस है जी। तो ये खटास क्यों है? क्योंकि विटामिन सी है। अच्छा। हाँ, विटामिन सी इसमें हाई है, बहुत हाई है, तो इसलिए इसमें वो खटास है। तो ये पहली पहचान है। ठीक है। सेकेंडली, कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है कि नहीं, ब्रांड सर्टिफाइड है कि नहीं। ट्रू। तो हमारे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, हमने अपने साइट पे भी डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है। तो दिस इज अ सेकंड टेस्ट। थर्डली, हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जी। अपनी R&D, अपना क्वालिटी कंट्रोल है। और एक बहुत खास बात आपको बताऊंगा, हमारे प्रोसेस में हम दुनिया में सिर्फ दूसरी कंपनी है जिसने एक पेटेंटेड प्रोसेस के लिए अप्लाई किया है फॉर प्रोसेसिंग एंड मेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पहली कंपनी एक चाइनीज कंपनी है और दूसरी कंपनी हम है वर्ल्ड वाइड, और किसी के पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि इंश्योर करता है कि जो सीबकथॉर्न आप ले रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन आपको मिलेगी। ओके। सो ये खास बात है जी। जो कि हम फॉलो करते हैं। और न्यूट्रिशन अगर नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं लेने का। इसलिए मतलब सबसे बड़ी पहचान सर ने बता दी, अगर हमने सीबकथॉर्न लिया है तो वो खट्टा है। और एक और बात है, आप जो भी ले रहे हैं सीबकथॉर्न, आपको उसका फर्क आपकी बॉडी पे एक हफ्ते के अंदर अंदर शुरू हो जाना चाहिए, मिलना चाहिए। मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर स्टार्ट तो हो ही जाएगा फर्क। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जी। अगर आप ये जूस लेते हैं, बायोसैश का अगर आप लेते हैं जूस, और फॉर एग्जांपल आपके बाल झड़ रहे हैं जी, तो आपके सराहने पे बाल 15-20 नजर आएंगे। आप इसको 1 हफ्ता लीजिए, वो बहुत कम हो जाएंगे आपके बाल झड़ने। ओके। हेयर फॉल से जो परेशान है उसके लिए भी बहुत शानदार प्रोडक्ट है। बहुत शानदार है, वो इमीडिएटली पता चल जाएगा जी। और अगर आप इसको थोड़े दिन और ले लेंगे तो आपकी जो डल स्किन है, डल लाइफलेस स्किन है, रिंकल्स हैं, रिंकल्स कम होने शुरू हो जाएंगे। जो सबसे ज्यादा लेडीज के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है कि झाइयां आ गई हैं। झाइयां पे बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट आना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूँ विद इन अ वीक आपको महसूस होगा कि हाँ कुछ हो रहा है। तीसरी बात जी, एनर्जी लेवल्स। अगर आप बिल्कुल मायूस और आपको डेड फील हो रहा था,
आपको विद इन अ वीक एनर्जी लेवल्स में भी फर्क आएगा। एकदम एक्टिव रखेगा। यस, ये पहचान है असली सही सीबकथॉर्न की। और मैं एक और चीज कहूंगा दावे से, एक बारी किसी ने बायोसैश का सीबकथॉर्न जूस पी लिया तो और दूसरा कोई नहीं लेगा। तो सर बायोसैश का ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही है? नहीं, लिक्विड भी है। हमने जो बीज है जी उसके मैं बीज आपको दिखाना चाहूंगा। जी बीज जो है ये यहाँ पे बीज पड़े हुए हैं। जी सर, ये जो रखें। बीज है इसका हम तेल एक्सट्रैक्ट करते हैं CO2 प्रोसेस से, ये रहा तेल। ओके। और इसके ही तेल से वेजिटेरियन कैप्सूल्स बनाते हैं, सीड वेजिटेरियन। इसका जो कैप्सूल का शेल है, सीड ऑयल। हाँ, इसका कैप्सूल का शेल भी वेजिटेरियन है। अच्छा, बहुत शानदार सर। और जो इसकी बेर है, ये सूखी हुई बेर पड़ी है, ठीक है। इस बेर को हम जब प्रोसेस करते हैं ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, उसका बेरी ऑयल कैप्सूल निकालते हैं। ओके। तो ये इसमें 2-3 टाइप से। फिर इसकी जो लीव्स हैं, हाँ, इसको भी लीव्स को भी हमने टेस्ट कराया। इन लीव्स में भी ओमेगास हैं। अच्छा, लीव्स के अंदर भी हैं ओमेगास। फ्लेवोनॉइड्स तो हैं ही, बट लीव्स में भी ओमेगास हैं। इसमें कौन कौन से ओमेगा है सर? इसमें ओमेगा 3, 6 एंड 9 है। अच्छा, 7 नहीं है इसमें, 3, 6 एंड 9 है। लेकिन जो ओमेगास हैं वो मतलब ये भी खराब बेकार नहीं जाने वाला, ये आपकी हर चीज में शक्ति है। शक्ति है। और आपने इसकी चाय बना के पीनी चाहिए, इसकी चाय, ग्रीन टी। ओके, यस, बहुत तो एक फायदेमंद है। प्रोसेस बता दीजिए सर, क्योंकि अब पता लगे लोगों के नॉर्मल पानी में उबाल के वैसे ही पीनी है। नॉर्मल पानी में उबाल के वो 1 चम्मच आप पत्ती डाल के ढक दीजिए। अच्छा, उसके बाद ग्रीन टी की तरह पीजिए। वाह, बड़ा सुबह शाम इसको लीजिए, फिर देखिए। और ये जरा उठाइए, ये वाला जो है आपका पूरा फ्रेश बेर हम आपके लिए लेके आए हैं लद्दाख से। ये लद्दाख से सीधा हमारे पास आया हाँ, हुआ ये है। फ्रेश बेर है। और इसी को हम ड्राई करते हैं, प्रोसेस करते हैं। जो ड्राई किया हुआ है वो इस फॉर्म में रखा हमारे पास। अब ये बेर में भी एक क्वालिटी कंट्रोल का पॉइंट है जी। ये 6 घंटे में खराब होती है। 6 घंटे में खराब हो जाती है? तो ये आपको जो दिख रहा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए है, इसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ये सिर्फ हमको दिखाना, जो व्यूअर्स देखने की देखिए ये इस फॉर्म में होता है। और उसके बाद ड्राई फॉर्म भी हमने आपको दिखा दी कि ड्राई फॉर्म में ये कैसा होता है। मतलब मिरेकल बेरी सिर्फ नाम नहीं है, खासियत है इसका। खासियत है, लेकिन प्रोसेसिंग सही चाहिए। बिल्कुल सर। और आपने लीफ के भी जो चीजें बताई, मतलब हम क्या करते हैं, लोगों का रहता है ना कि फल तोड़ लो, पेड़ से मतलब नहीं है बाद में। और आपने उसकी पत्तियों में भी वो खजाना ढूंढ निकाला जो लोगों को नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं जी। सर, जिस तरह से आपने प्रोसेस सारा समझाया और जो टेस्ट आपने कराया ना, मतलब अभी भी मुझे वो टेस्ट आ रहा है, लिटरली। हाँ, रहेगा टेस्ट। तो कोई भी चीज का जब टेस्ट आता है ना तो बहुत ज्यादा मजा आता है उसके बारे में और जानना। तो सर, जैसे आपने शुरुआत में कहा था ना एंटी एजिंग, और आपने अपनी एज की भी बात करी थी कि मैं तो सच में खुद यकीन नहीं करवा रहा कि आप 60+ होने वाले नहीं लगता। और ये हम सबकी चाहत रहती है कि 30-40 की एज में हमें लगता है कि यार हम 5-7 साल और ज्यादा बड़े हो गए अपनी एज से। क्योंकि हमारी डाइट अच्छी नहीं है, हम पानी सही नहीं पी पाते, सारी चीजों में कुछ अगर मिलावट ऐसी है जो हमारी बॉडी को अंदर से खराब कर रही है, और उम्र से पहले हम बड़े दिखने लगते हैं। तो ये एंटी एजिंग में कैसे काम कर रहा है सर? तो जैसे मैंने आपको बताया, एजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ऑक्सीडेशन होती जा रही है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। अच्छा। फ्री रेडिकल्स टाइम पे एलिमिनेट नहीं होते हैं अगर, तो आप अपनी एज से ज्यादा बूढ़े लगते हैं। बिल्कुल सर। तो सीबकथॉर्न में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, पहली बात जी, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, वो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है। अच्छा। फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करता है। तो आपकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है, एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस को उससे ज्यादा तेज कर देता है। वेरी सिंपली, ठीक है। 36 एंटीऑक्सीडेंट है सीबकथॉर्न में। तो वो सारे के सारे एक्ट करते हैं जी, और फ्री रेडिकल को एलिमिनेट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की आपकी ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करते हैं। और एक चीज इसमें खास बात आपको बताऊंगा, रिसर्च है अगेन, सीबकथॉर्न की एक वैल्यू है जिसे कहते हैं ओरैक वैल्यू। ओरैक वैल्यू? हर फ्रूट का एक ओरैक वैल्यू निकाला हुआ है। अच्छा। ओरैक मतलब ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ओके। जो फ्री रेडिकल को अब्जॉर्ब या न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी है। ठीक है। सीबकथॉर्न की है 1,02,000 से ज्यादा। अब कंपेयर करते हैं सीबकथॉर्न की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी और संतरों की। जी। संतरों से 48 गुना ज्यादा है। 1 ग्लास सीबकथॉर्न का जूस रखिए, 48 ग्लास संतरे का जूस रखिए, बराबर है। 48 ग्लास संतरे का जूस और 1 ग्लास के बराबर है? श्योर सर? 100% रिसर्च टेस्टेड। क्योंकि ऑडियंस सुन रही है आपको। बिल्कुल। अब मैं आगे जाता हूँ। आम का जूस अगर आप बनाते हैं, आपको 156 ग्लास रखने पड़ेंगे आम के जूस के, और 1 ग्लास सीबकथॉर्न जूस का, वो बराबर है 156। ओरैक वैल्यू इतनी स्ट्रांग है। वाह। आगे आइए, केले।
केलो से 128 गुना ज्यादा है ओरैक वैल्यू सीबकथॉर्न का, 128 गुना ज्यादा। 128। हाँ। अब मैं और आपको बताता हूँ, जी। खुरमानी, हाँ ड्राइड खुरमानी या खुरमानी, जी। खुरमानी से 927 गुना ज्यादा है ओरैक वैल्यू सीबकथॉर्न का, 927 गुना। वाह। तो इतनी ज्यादा क्षमता है फ्री रेडिकल को ऑब्जॉर्व करने की सीबकथॉर्न की, जी। इट इज अमेजिंग। और लिटरली ये सर। सारे फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, कोई हवा की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल All सब are ये facts. फैक्ट है, रिसर्च है ये सारा यस यस, रिसर्च एंड फैक्ट। जी। सेकेंडली कैसे आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, इन्फ्लेमेशन। 33% इन्फ्लेमेशन कम कर देती है ओमेगा 3। जी। अब सीबकथॉर्न में ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों हैं। तो आप इमेजिन करिए कितना बड़ा इंपैक्ट आता है इन्फ्लेमेशन पे। इन्फ्लेमेशन स्टार्ट ऑफ डिजीज है, अगर वो अनचेक्ड गई, इन्फ्लेमेशन अगर अनचेक्ड गई, मैं फिर से बताऊंगा, जी। वो ऑटो इम्यून में बदल जाती है। जी। क्यों? क्योंकि आपके अच्छे सेल्स को भी अटैक करना शुरू कर बिल्कुल देती है। सर। यहाँ पे भी सीबकथॉर्न का रोल है। वो अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन को अनचेक्ड नहीं रहने देती, उसको कंट्रोल में रखती है। जी। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। थर्डली, आपका जो डीएनए और सेलुलर डैमेज को रोकती है। अच्छा। सेलुलर डैमेज, अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी जी। और हमने सेलुलर डैमेज की बात करी, इस पे भी सारा इंपैक्ट आता है सीबकथॉर्न का। और डीएनए एंड सेलुलर डैमेज को सीबकथॉर्न रोकती है बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ओमेगाज एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और बात करी थी, म्यूकस मेम्ब्रेन हाइड्रेशन। जी। अगर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन हाइड्रेटेड नहीं रहेगी तो आपकी न्यूट्रिशन और एंटीबॉडीज जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी। अच्छा। और वहाँ पे आपकी डिजीज शुरू हो जाएगी। हाँ। इसमें भी आपको क्लियरली एविडेंस के साथ बताया कि कैसे सीबकथॉर्न इस पे भी इम्पैक्ट करता जी। है। गट, हाँ जहाँ से सारी डिजीज आती है, बिल्कुल सर। गट माइक्रोबायोमी को रेगुलेट करता है सीबकथॉर्न। अच्छा। राइट। अब ये 5 चीजें मैंने आपको बताई, और छठी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको दंग रखेगी। वो क्या? हमारे जो डीएनए है, हाँ उसके जो एंड्स हैं, जी। उसमें कैप्स हैं। ठीक है। उन कैप्स का नाम है टेलोमेयर। वो जो टेलोमेयर है आपकी एजिंग को कंट्रोल करता है। हर बार आप जब अपना मेटाबॉलिज्म और नॉर्मल ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जी। आपकी ना कुछ सेल्स मर रहे हैं और कुछ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा। इसको कहते हैं सेल्यूलर रेप्लिकेशन। हर सेल्यूलर रेप्लिकेशन में वो जो टेलोमेयर्स हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। अच्छा। उसको अगर हमने रोका, अगर हम उन टेलोमेयर्स को छोटा होने नहीं देंगे तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। आपकी एज बढ़ेगी लेकिन एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। ठीक है। अब एक डायरेक्ट स्टडी थी अगेन उन 138 सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। जिस ग्रुप को ओमेगा सप्लीमेंटेशन दिया और जिस ग्रुप को ओमेगा सप्लीमेंटेशन नहीं दिया, उसका कंपैरिजन किया। तो जिस ग्रुप को ओमेगा सप्लीमेंटेशन नहीं दिया उनका एक एंजाइम जिसका नाम है टेलोमेरेज एंजाइम, अच्छा, वो 25% ड्रॉप हुआ। 25%। 25%। Okay. मतलब वो जो टेलोमेरेज एंजाइम जिसने आपके टेलोमेयर को लंबा रखना है जी। वो 25% ड्रॉप हुआ। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आया सीबकथॉर्न और उसके ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड्स का टेलोमेर्स के ऊपर। जी। उसको वो छोटा होने नहीं देता है, अच्छा। उसकी डिले कर देता है प्रोसेस। जैसे वो छोटा नहीं होता है आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। जी। ऐसे ही मैंने आपको कॉर्टिजोल के बारे में बताया था। कॉर्टिसोल का बताया। कॉर्टिजोल 19% कम हो जाता है। जी। टेलोमेरेज एंजाइम 25% कम हो गया और आपका ये जो दोनों इन्फ्लेमेशन 33% कम हो गया। तो ये सारे के सारे कंबाइन करके आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले करते हैं। लिटरली आपकी एज इन डेज, मंथ्स, ईयर्स बढ़ रही है लेकिन आप वहीं के वहीं लग रहे हैं। 50 साल की उम्र में भी जवान रहने का ये राज, बहुत बड़ा राज आपने बताया। यस यस। एंटी एजिंग, और इसी चीज पे एक्साइटेड है जो साइंटिस्ट, आपने क्वेश्चन पूछा कि किन कंपाउंड्स पे एक्साइटमेंट है। इन्हीं कंपाउंड्स पे एक्साइटमेंट है साइंटिस्ट का, क्योंकि अगर उन्होंने एजिंग का कोड क्रैक कर लिया, आप इमेजिन करिए कितनी बड़ी डिस्कवरी होगी। बहुत बड़ी डिस्कवरी है सर। और 100% श्योर हूं मैं कि ये पॉडकास्ट देख के ना बहुत क्लिक करने वाला लोगों की, भैया एंटी एजिंग है ये प्रोडक्ट। ऑफ एंटी एजिंग है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लुक्स पे आता है। और वही हमें चाहिए आज के डेट में, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप
लुक गुड हाँ एंड फील गुड, दोनों होगा आपकी। बिल्कुल, यू विल लुक गुड एंड यू विल फील गुड, और वो अंदर से आएगी ना आवाज, वो बाहरी दिखावट करने की जरूरत नहीं जरूरत ही पड़ेगी। नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आपका ब्यूटी पार्लर आपके पास आ गया है। बिल्कुल, खुद चलकर आपके पास आया, Yes. बस इस्तेमाल करो। Yes. फिर देखो जो मिरेकल, Yes. इसलिए ही मिरेकल बेरी कहा गया है। इसलिए मिरेकल बेरी कहा गया है इसे। सर बहुत सारे सुपर फूड्स इसलिए भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है एब्जॉर्ब ही नहीं होता। और अगर मैं बात करूं सी बकथोर्न की, इसके साथ ऐसा क्या है कि एब्जॉर्वेशन इतनी इफेक्टिव है इसकी? एब्जॉर्वेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्यों है इसकी? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट अगर किसी का इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट में प्रॉब्लम है, तो वो न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं होता। बट सी बकथॉर्न में यूनिकनेस है। क्या यूनिकनेस है कि आपका गट को भी ठीक करता है। तो अपार्ट फ्रॉम जो विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर है, ये इसका इम्पैक्ट आपके गट पे भी आता है। जी बिल्कुल। अगर आपका गट बैलेंस डिस्टर्ब्ड है, माइक्रोबियोम ही डिस्टर्ब्ड है, उसको भी ठीक करता है। तो जब आपका ये एक सीबकथॉर्न आपके गट को ठीक कर रहा है, गट बैरियर फंक्शन इंप्रूव कर रहा है, डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव कर रहा है, अल्सर्स को खत्म कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली अब्जॉर्प्शन आपकी बढ़ गई, ट्रू, जो कि दूसरे सुपर फ्रूट्स में नहीं है, नहीं मिलती। सो दिस इज अनदर इमेंस प्रॉपर्टी, इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, कि जो नेचुरल न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करने के लिए भी आपको वो चाहिए क्षमता। आपकी बॉडी अगर कहीं से डिस्टर्ब्ड है, उसको ठीक करेगी ताकि आप अब्जॉर्ब कर लें। बिल्कुल। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉपर्टी और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। सर इसमें मैं एक दो ना और डिजीज का अगर मैं जिक्र करने की कोशिश करूं, ओबेसिटी की हम बात करते हैं, आम हो चुका है, आम हो चुका है। हम खाते पीते हम एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे, Yes. उल्टा सीधा खा रहे हैं, रिफाइंड हमारा अलग है, ऑयल हमारा खराब है, तो ओबेसिटी बढ़ रही है। जो लोग ओबेसिटी से परेशान हैं और सी बकथॉर्न वो रेगुलर बेसिस पे लेना शुरू कर दें, तो जो फैट जमा हो चुका था वो कटना शुरू हो जाता है। देखिए, इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसके ऊपर आपको मैं एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा। जी। पहली बात तो ओमेगा 7 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने इसकी डिस्कवरी करी जी। और इसको पेटेंट करना चाहा। क्या थी डिस्कवरी? कि ओमेगा 7 डायरेक्टली सिग्नल भेजता है ब्रेन को कि अब आपको फैट स्टोर नहीं करना। इंडिया में आदमियों को खास तौर से बेली फैट ज़्यादा है, ठीक है, वो बेली फैट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, बेली फैट मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ओमेगा 3 की एक रिसर्च है। अगर आप ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन लेते हैं, एक न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी ग्रुप है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने रिसर्च करी है कि अगर आप ओमेगा 3 लेते हैं रेगुलरली और लाइट एक्सरसाइज करते हैं, तो डायरेक्टली आपका बेली फैट कट होगा। ओह ग्रेट। सो अभी आपके ओमेगा 3 एंड ओमेगा 7 दोनों है सीबकथॉर्न जी। सो इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ओबेसिटी पे। सेकेंडली, एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा, दूसरी रिसर्च जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक सीबकथॉर्न से हटके भी पॉइंट है इसमें, लेकिन बताना जरूरी है फॉर फिटनेस। यस यस। एक ज़लिंस्का और नोवैक का एक दो साइंटिस्ट हैं, उनकी एक 2017 की रिसर्च है। अच्छा। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि अगर आपके वेजिटेबल ऑयल में जो आप डेली कुकिंग के लिए यूज करते हैं, अगर उसमें ओमेगा फैटी एसिड्स मतलब ओमेगा 3, 6, 7, 9 अगर नहीं है जी, तो उसका इम्पैक्ट आपके कंप्लीट फिजियोलॉजी पे आता है। ठीक है। और वो इम्पैक्ट जो आता है वो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है आपके लिए। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स भी देता है। अच्छा। और आपकी कंप्लीट फिजियोलॉजी पे इम्पैक्ट आता है। और क्या इम्पैक्ट आता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। उसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स वीकन होती है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और जो आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू आपकी बॉडी जो एंटीबॉडीज और न्यूट्रिशन और एंजाइम्स भेजती है ना, वो वाला सिस्टम भी वीकन हो जाता है। अच्छा। और डिजीज पाथवेज बनते हैं, एलिमिनेट होने के बदले डिजीज पाथवेज बनते हैं क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती। तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप अपने जो वेजिटेबल ऑयल सोर्स को मेक श्योर करिए कि वो उसमें ओमेगा 3 ज़रूर हो। और अच्छा। वो तभी हो सकता है अगर आप कोल्ड प्रोसेस का यूज़ करें। कोल्ड प्रोसेस? कोल्ड प्रोसेस का आप तेल यूज़ करें ओके अपनी कुकिंग के लिए। ठीक है। इसके आर्टिकल के बाद हमने क्या किया, हमने सरसों के तेल पे, कोल्ड प्रोसेस सरसों के तेल पे टेस्ट किया। ठीक है।
और उसमें हमने पाया कि 14.58% उसमें ओमेगा 3 है। ठीक है। तो मेरा कंक्लूजन पर्सनली ये है कि आपको कुकिंग ऑयल, कोल्ड प्रोसेस का सरसों का तेल यूज करना चाहिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे जब भी कुछ भी खाना बन रहा है आपको वो ओमेगा 3 मिलता रहे। सीबकथॉर्न की सप्लीमेंटेशन से आपको ओमेगा 3, 6, 7 और 9 तो मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है हमारी आज के दिन में, जिससे डिजीज बहुत फैल रहा है, वो है लैक ऑफ ओमेगा 3 इन कुकिंग ऑयल। जी। या तो आप लेबल पढ़िए उसमें ओमेगा 3 है कि नहीं, या आप कोल्ड प्रोसेस का सरसों का तेल खरीदिए। ये मैं सबको दर्शकों को बताना चाहूँगा। सर एक चीज़ समझना चाहता हूँ, बहुत कॉमन सवाल है, शायद ये आपके लिए भी जो व्यूअर्स देख रहे हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खुद से ये सवाल करता हूँ। ठीक है। मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से मैं फिट हूँ, ना मैं फैटी हूँ, ना ही मुझे कोई और प्रॉब्लम, मेरी गट हेल्थ भी ठीक है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ मैं सीबकथॉर्न लूँ, तो मुझे कैसे पता लगे कि मेरी बॉडी को इसकी नीड है? देखिए, आपको ना एनालाइज करना पड़ेगा रिवर्स वे में। अच्छा। आप देखिए कि आपने आज क्या खाया है। आप मुझे बताइए, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा खाया। पराठा खाया जी। पराठा में आपको ओमेगा 3, 6, 7, 9 मिला? नहीं मिला। आपने लंच में, अगर नॉर्मली लंच खाते हैं तो आप क्या खाते हैं? नॉर्मल चपाती, सब्जी या दाल। ठीक है। दाल में आपको मिले प्रोटीन्स। यस। रोटी में मिले आपको कार्बोहाइड्रेट्स। जी। और सब्जी अगर आपने ओवर कुक करी तो उसके सारे विटामिन मिनरल्स गए। अगर आपने लाइटली स्टीम करी, 6 से 7 मिनट स्टीम करी, अच्छा। तो उसके विटामिन बचे रहेंगे। ओके। तो अब आपको अपनी डाइट से कैलोरीज मिल गई, थोड़े बहुत मैं कहूँगा विटामिन मिल गई, ठीक है, और थोड़े बहुत प्रोटीन्स मिल गए, और थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए। जी। आपका जो कुकिंग ऑयल था, हाँ। अगर रिफाइंड था, जी। आपको ओमेगा 3, 6, 7, 9 कुछ नहीं मिला। हाँ। एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिले, विटामिन्स मिनरल्स नहीं मिले, जी। लिपिड्स नहीं मिले, पता नहीं एमिनो एसिड्स मिले कि नहीं मिले उसमें। अगर दाल ओवर कुक हो गई तो वो भी गए। बिल्कुल। तो अगर आप एनालाइज करेंगे, आज आप जवान हैं, और आपको मैं एक चीज़ बताऊं, सुनने में आता है काफ़ी अक्सर कि भाई साहब वो ठीक थे, सडनली पता नहीं क्या हो गया, किसी को क्लॉट हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को ऑटो इम्यून हो गया, किसी को शुगर हो गया। सडनली होता है। यस यस। ये सडनली क्यों ट्रिगर होता है, समझिए, ये क्यूमुलेटिव है। आपकी बॉडी कंटिन्यूसली डिप्राइव्ड है। अच्छा। कंटिन्यूसली उसको नहीं मिल रहा है खुराक, और वो एक दिन थक जाती है, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ। फिर आप टेस्ट के लिए जाते हो, आप सोचते हो ये मुझे क्यों हुआ। बट ये नहीं समझते हैं हम कि हमें डेली न्यूट्रिशन चाहिए। ह्यूमन बॉडी बड़ी मैग्निफिसेंट ऑर्गन है जी, वो, लेकिन उसको डेली न्यूट्रिशन चाहिए, वो स्टोर नहीं कर सकती है। जो आपका एक्सक्रीशन सिस्टम है, आपने डेली लेना है, जो चाहिए वो रखेगा, बाकी आउट करेगा। तो रेगुलर यूज ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए जी। और रेगुलर डिप्राइव्ड न्यूट्रिशन में डिजीज होता है, क्योंकि आपकी बॉडी कोशिश कर रही है, एक दिन टोटली थक जाती है। नॉर्मल जूस जो हम ऐड ऑन करते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, उसकी जगह अगर हमने सीबकथॉर्न कर लिया तो वाह वाह, मजा आ जाएगा। और देखिए, अब जो हमारा ये जूस है सीबकथॉर्न का, जो मैंने अभी आपको पिलाया, जी सर, इसको अगर हम देखें, एनालाइज करें, हाँ, इसकी कॉस्ट आ रही है 700 रुपीज की। 700। ओके। लेकिन इसके 50 डोज हैं। हाँ। और अगर आपने इसको 25 दिन पिया जी, तो आपका ये कितने का पड़ा? 20 रुपए का, 25 रुपए का। बिल्कुल बिल्कुल सर। 20 रुपए, 25 रुपए आजकल तो आपको मिनरल वाटर की बोतल के लगते हैं। ट्रू सर। और मिनरल वाटर की बोतल में कुछ मिनरल नहीं होता है, सिर्फ पानी होता है, नाम का मिनरल। तो क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप सोचिए कि आपने एक दिन का आपने अपना पॉकेट फ्रेंडली, मैं से कहूँगा, आप एक दिन का आपने अपना पूरा न्यूट्रिशन ले लिया 20-25 रुपए में, तो क्या बुरा है इसमें? कुछ बुरा नहीं है, बिल्कुल सर। और ये समझदारी वाली बात है। हाँ। ये समझदारी वाली बात है, और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फायदा होगा। जवान जो है लोग अभी तो नहीं समझते हैं जी, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। सर आपने सीबकथॉर्न इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा, जैसे आपने कहा 2005 से माफ कीजिएगा, कि 2005 से आपने इस इंडस्ट्री को देखा, और आज के टाइम में जब हम बात करते हैं 2026 में जब हम बैठे हैं, तो इस इंडस्ट्री ने ग्रो बहुत किया, सबने अपने अपने लेवल पे ग्रो किया। और आपकी जब हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, बढ़ते हैं, तो हमने ये जाना कि सीबकथॉर्न सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, या सिर्फ एक छोटी सी बेरी नहीं है,
ये सच में मिरेकल है जो हमारी लाइफ को बदल पा रही है। Yes. तो इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस आपने देखे और आपको क्या लगता है कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कहाँ रहेगा सीबकथॉर्न? मेरे ख्याल से तो सीबकथॉर्न का दर्जा बढ़ता ही जा रहा है, ट्रू। क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी जी लोग इसको अपनाएंगे, क्योंकि इसके बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। जी तो ये होपफुली कुछ सालों में ये एक हाउस होल्ड नेम बनना चाहिए जी। और लोगों को समझना चाहिए कि ये कितनी मिराकुलस चीज़ है जो कि अपनानी चाहिए लोगों ने। इसमें क्या आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन या मैं बात करूं क्वालिटी इशू भी नजर आता है? अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। जी अब जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस के 3-4 फैक्टर्स होते हैं। जी उसमें से एक होता है पुअर न्यूट्रिशन, दूसरा होता है स्ट्रेस, तीसरा होता है लाइफस्टाइल, चौथा होता है आपके टॉक्सिन्स, जी। है ना। ये 4 मेन रीजंस मैं समझूंगा। तो अगर कोई कहता है कि आप सीबकथॉर्न ले लीजिए और आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, या कैंसर नहीं होगा, या ये नहीं होगा, या वो नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि एक डिजीज़ के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जी हम एक मेजर फैक्टर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं जो कि है न्यूट्रिशन। जी सीबकथॉर्न आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को सॉर्ट आउट कर रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में आपने उसकी मदद करनी पड़ेगी। आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। आपने अपना स्ट्रेस लेवल ठीक करना पड़ेगा, है ना, और आपने इसके साथ एक डिटर्मिन्ड माइंडसेट टू बी हेल्दी करना पड़ेगा। ट्रू। क्योंकि आप सोचते हैं कि सिर्फ सीबकथॉर्न ले लिया और बाकी चलता रहे ऐसे, तो वो ठीक नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैं सिर्फ कॉशन करूंगा कि ऐसे सेंसेशनल लोगों से बच के रहिए जो कि ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि लोगों का रहता है कि बस सीबकथॉर्न ले लो बाकी सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हर बाकी चीज को फॉलो आपको काम करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन हर चीज में इंपॉर्टेंट हाँ, है। यस सर जैसे लद्दाख में हम ये मिलता है, हाँ। इसके अलावा अभी हमने सुना कि और भी कई जगह शायद हिमाचल वगैरह में भी मिलने लगा है। Yes. तो क्या डिफरेंस है लद्दाख या और जो ठंडी जगह है वहां पर जो मिल रहा है? सो नॉट ओनली हिमाचल या लद्दाख, मैं तो कहूँगा वर्ल्ड वाइड जी जो हमारी जो इस बेर को इस्तेमाल किया है, ये सबसे ज़्यादा हाइट और हाई ऑल्टीट्यूड पे है। मतलब 10,000 फुट से ऊपर लद्दाख में हाईएस्ट मिल रहा है इस वक्त। जी कुछ वेरी हाई माउंटेनस रीजन्स है तिब्बत में, जी और कुछ लद्दाख में है। तो क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्लाइमेट है वहाँ, -40 +40, तो इतनी डिफिकल्ट क्लाइमेट से सरवाइव करने के लिए ना उसकी जड़ें नीचे जाती हैं। जी और उसका जियोग्राफिकल लोकेशन ऐसा है कि कहते हैं कि वो जो माउंटेनस रीजन था जी वो एक बारी समुद्र के नीचे था। अच्छा ये जियोलॉजिस्ट मानते हैं। जी तो जो उसकी जो सॉइल मेकअप है और उसका जो सरवाइव करने के लिए उसकी जड़ें नीचे जाती हैं, वो बहुत यूनिक है लद्दाख का। इसलिए साइंटिस्ट ने पाया है कि जो वैल्यूज़ हैं, जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ है लद्दाखी सीबकथॉर्न की इंडिया में, उसकी कहीं ज़्यादा है, कुछ परसेंटेज ज़्यादा है दूसरे एरियाज से। और मैं समझता हूँ यही वजह है कि उसकी एक तो हाई ऑल्टीट्यूड में प्लांट को सरवाइव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, तो ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचता है। और दूसरा जो सॉइल है वहाँ, वो जो माउंटेनस सॉइल है, जो कि एक ज़माने में माना जाता है कि सी बेड के नीचे था, उसकी वजह से बहुत बहुत न्यूट्रिशियस है बेरी। अच्छा, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सर एक सवाल और, जैसे कि अभी आपने अपने सारे सीबकथॉर्न के बारे में बताया, हमें ऑयल फॉर्म में भी आपने दिखा दिया, लिक्विड फॉर्म में भी है और आपका कैप्सूल फॉर्म में भी है। आज के डेट में कुछ भी बीमारी होती है तो हमें पता होता है कि यार ये गोली यार ये कैप्सूल हमें खा लेना है, ये खा लेंगे, या कुछ और चाहिए तो न्यूट्रिशन ये वाला ले लेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप सीबकथॉर्न को अगर मैं मेडिसिन फॉर्म की बात करूं, टैबलेट फॉर्म की बात करूं, तो कहाँ देखते हैं? न्यूट्रिशन फॉर्म में कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप इसका? तो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, हाँ, और ये रूट पे जा रहा है। जैसे मैंने आपको अभी 5-6 एग्जांपल्स दिए, जी आपके रूट पे जाके आपको इंटरनली एक तो ऑक्सीडेशन से बचाता है, जी, इन्फ्लेमेशन से बचाता है, ओमेगा 3 क्या करता है बताया, ओमेगा 7 क्या करता है बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, और इसके जो पूरा मेकअप है, कैसे म्यूकस, कैसे गट, कैसे एंटी एजिंग, सारी टेस्टेड और रिसर्च है। तो ये रूट न्यूट्रिशन है। जी, मैं समझता हूँ कि इतना ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है कि वो जो आपको आर्टिफिशियल गोलियां लेनी पड़ती हैं सिम्टम को रोकने के लिए, हाँ, वो गोलियां सिम्टम को रोकने के लिए, ये आपकी न्यूट्रिशन को और आपकी बॉडी को अंदर से इतना ठीक कर देगी कि आपको गोली की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ट्रू सर। सो इसमें वो पावर है, ये रूट न्यूट्रिशन को एड्रेस करता है। जी सर, जो व्यूअर्स ने हमारे पॉडकास्ट देखा पूरा,
बहुत अच्छे से वो समझ पाए कि सी बकथोर्न सच में मिरेकल है। ये एक ऐसी बेरी जो हमारी हर बड़ी बीमारी को दूर कर सकती है, हमारी उम्र को छिपा सकती है अगर हमें जवान रहना है तो। प्रिवेंटिव बड़ा ज़बरदस्त है, मैं कहूँगा वेरी बिग प्रिवेंटिव। सर आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस अभी सी बकथोर्न से दूर थी, उनके लिए लास्ट मैसेज आपका क्या होगा? क्योंकि मिसगाइड भी लोगों को किया जा रहा है सी बकथोर्न को लेकर। देखिए मार्केट में अलग अलग तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, कोई बहुत सस्ती बेच रहा है, कोई लाखों में बेचने की कोशिश कर रहा है, मतलब सबका अपना ट्रेंड चल रहा है। आपकी जो मैंने अभी प्राइस सुना, बहुत कम प्राइस में आप इसको दे रहे हैं, तो लोगों को जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं सी बकथोर्न को लेकर, उसका मेन मोटिव क्या है आपका? आप इस क्वेश्चन को जो पूछ रहे हैं, एक पर्सनल इसमें बात है जी जो मैं आपसे अब शेयर कर ही लेता हूँ। जी प्लीज। क्या हुआ था कि 2012 एंड में 2013 के बिगनिंग में मेरे फादर को 4th स्टेज लंग कैंसर डायग्नोज हुआ। अच्छा। और उस वक्त डॉक्टर्स ने उन्हें कहा कि आपके पास 1 से 3 महीना है सिर्फ। ठीक है। तो हम शुरू में घबराए, लेकिन हमने सोचा कि हम अपनी आयुर्वेद का नॉलेज इस्तेमाल करते हैं, जी सी बकथोर्न को इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं ट्रीटमेंट के साथ साथ। तो हमने उनको कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट दी और साथ में डाइट का कंट्रोल किया। साथ में हमने हल्दी जूस, बेल पत्ता जूस और नीम जूस दिया, और साथ में हमने सी बकथोर्न जूस 3 बारी दिन में और सी बकथोर्न कैप्सूल 3 बारी दिन में दिया। कंप्लीट डाइट कंट्रोल किया, शुगर टोटली एलिमिनेट किया और वेरी हाई ओमेगा 3 डाइट दिया उनको जी। उससे क्या हुआ, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट हुई। ट्रीटमेंट कैंसर की लेते रहे वो जी, बड़ी ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्ट हुई और 1 महीने में वो नहीं गए, वो इन दी एंड 2 साल में गए जी। लेकिन उस दौरान उनको दर्द नहीं हुआ। अच्छा। नॉर्मली 4th स्टेज लंग कैंसर के पेशेंट को अंत में बहुत दर्द होता है और मॉर्फिन के इंजेक्शंस भी लगते हैं। वो उनको बिल्कुल दर्द एक भी दिन नहीं हुआ और वो सोच भी रहे थे, घबरा भी गए थे दूसरे पेशेंट्स को देख के कि क्या मुझे भी इतना दर्द होगा, लेकिन उनको दर्द नहीं हुआ। और वो पावर है मेरे ख्याल से इम्यूनिटी बूस्टिंग की सी बकथोर्न की, और इस पावर को हमने पहले नहीं समझा था। हाँ। ये पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से, मेरे फादर 2014 एंड में गुजरे जी। इस पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से मुझे समझ में आई कि इस बेर में बहुत ज़बरदस्त पावर है और इसको हमने देश के कोने कोने में स्प्रेड करना चाहिए। और आई वेलकम कंपटीशन, जितना मर्जी कंपटीशन आए, सही चीज़ दीजिए बिल्कुल सर, ताकि सबको अवेयरनेस मिले और सबको ये चीज़ मिले, क्योंकि संजीवनी बूटी ही मैं समझता हूं। हर किसी के पास ये पहुंचनी चाहिए। हाँ, लेकिन क्योंकि सही तरीके से हमें नहीं, पिताजी ने और मैंने नहीं समझा था कि जब डॉक्टर 2-3 डॉक्टर ऐसे कह रहे थे तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, अब तो समय आ गया है उनका, उन्होंने भी सोचा। लेकिन जब ये सब चीज़ें हमने करी, उनको भी अच्छा लगा कि यार मेरी जो आयुर्वेद की इतनी स्टडी थी वो काम आई। बिल्कुल सर। तो जो सारे हल्दी वगैरह के जूसेस हमने दिए उससे भी इम्पैक्ट आया, सी बकथोर्न से भी इम्पैक्ट आया, कीमोथेरेपी से भी इम्पैक्ट आया, सब कुछ का एक साथ इम्पैक्ट कॉम्बो बना और सही चीज़ हो गई। बिल्कुल। और सी बकथोर्न आज की डेट में हम सबको लेना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल ले देना चाहिए। और अगर यूथ बोले कि मैं तो हेल्दी हूँ, जेन ज़ी, हाँ, मेरे को क्या ज़रूरत है, तो मैं यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जिम जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, कि मैं यंग हूँ यार, मेरे को तो जिम करना है, ये सब बूढ़ों वाली चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, तो रिसर्च है, ऑस्ट्रेलियन न्यूट्रिशनल फिजियोलॉजी ग्रुप ने रिसर्च करी है कि ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन के साथ आपके जो बेंच प्रेस की टाइमिंग्स है और वेट है वो इम्प्रूव होता है। अगर आप रनर हैं आपकी टाइमिंग इम्प्रूव होती है, अगर आप लॉन्ग जंपर है आपका डिस्टेंस इम्प्रूव होता है। तो आपका जो उसमें ये भी रिसर्च है कि आपका टिश्यू ब्रेकडाउन पे इम्पैक्ट आता है, टिश्यू ब्रेकडाउन इतना नहीं होता, और टिश्यू रिकवरी उसमें भी इम्पैक्ट आता है, मसल पंप इंक्रीज होता है यूजिंग ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन। और ओमेगा 3, 6, 7, 9 सप्लीमेंट प्रॉपर्टी सिर्फ सी बकथोर्न। तो और मैं ये भी आपको कहता हूँ यूथ को कि आप इसको एक बारी ट्राई करके देखिए, आप बाकी सारे प्रोटीन पाउडर वगैरह को सबको भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें सी बकथोर्न में 21 अमीनो एसिड है, 21 अमीनो एसिड, और वो अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जी। अगर आप कुछ प्रोटीन खा रहे हैं, चाहे वो दाल के फॉर्म में हो, वेजिटेरियन सोर्स का, नॉर्मल,
उस प्रोटीन को, उस दाल में जो प्रोटीन है उसको प्रोसेस कर देगी सीबकथॉर्न, ओके। और आपको एक्सटर्नली कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं। जो जिम में सबसे ज्यादा हमें रहता है ना, प्रोटीन चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, वो इससे मिल जाएगा हमें। इससे इसके अमीनो एसिड से आपके नॉर्मल फूड का प्रोटीन सिंथेसाइज करके मसल में कन्वर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी जी। इस पे भी रिसर्च और प्रूव्ड एंड टेस्टेड है। तो जो जिम कर रहे हैं वो यूज करना शुरू कर दो, सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ, नेचुरल, ऑर्गेनिक। बिल्कुल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि जो हम प्रोटीन खा रहे हैं श्योरिटी नहीं है कि उसमें क्या मिला। ये नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड प्योर। ये हमारी सेहत को बहुत बेहतर रखेगा, बीमारियां शरीर की दूर करेगा, गट हेल्थ को बेहतर करेगा। सर, अब जो लोग देख रहे हैं मंगाने के लिए भी वो परेशान होंगे कि सर ने पूरे पॉडकास्ट में तक ये नहीं बताया कि यार अब इसे हम मंगाए कैसे। बहुत सिंपल है, हमारे वेबसाइट पे जाइए www.biosash.com, biosash.com। बायोसैश ब्रांड का नाम है। और एक और चीज़ मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि एक बार आपने बायोसैश का जूस ले लिया या प्रोडक्ट ले लिया, आप दूसरा कभी लोगे ही नहीं। नहीं, इतना तो मैं भी शॉर्ट ही ले सकता, क्योंकि मैंने अभी कुछ टेस्ट करा है ना, वो अभी तक टेस्ट लग रहा है कि एक्चुअल में कुछ पिया आज मैंने। यस, वो अलग ही टेस्ट था, शानदार। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि एक बार मंगा के देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि जो अभी तक हमने मिस कर दिया अपनी लाइफ के अंदर, जो हम लड़ रहे हैं ना कि यार ये बीमारी आती जा रही है, एक दूर नहीं होती, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, उन सबको ब्रेक डाउन है सीबकथॉर्न। और अगर आप हेल्दी हैं, हाँ, और आप अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना चाहते हैं विदाउट ड्रग्स, नेचुरल, अगेन सीबकथॉर्न इज द आंसर। मतलब सर, मैं तो जितनी चीज पूछूं उसमें सीबकथॉर्न निकल के आएगा निकल के। बहुत शानदार सर, मतलब बहुत मजा आया। ये पूरा पॉडकास्ट बहुत वर्डफुल रहने वाला व्यूअर्स के लिए, जो लोग चाहे मम्मी पापा के लिए परेशान है, चाहे खुद के लिए परेशान है कि यार ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो भाई ये पूरा पॉडकास्ट देख लो, मजा ना आए तो कहना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।